इस तरह अच्छा चला। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हज करने भी चला जाऊँ ना, जिसने तनकीद करनी है उसने तनकीद ही करनी। तो कैसी हैं? ठीक है। वैसे आप बड़ी यूट्यूबर है और मैं छोटा यूट्यूबर है। क्या था जिसमें आपने रजामंदगी जाहिर की कि वीडियो बनाई जाए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह मैंने आप सबसे वादा किया था कि इतवार के रोज इंशाल्लाह काज़मी फैमिली का करेंगे हम इंटरव्यू, और मेहदी अली काज़मी साहब ने और उनकी फैमिली ने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, तो वो वजह जानने के लिए आज मैं उनके घर आया हूँ। और वहां पर बच्चों से ही मिलेंगे, मेहदी अली काज़मी साहब से मिलेंगे, और जो कुछ दोस्तों ने सवालात किए थे वो सवालात भी आपके सामने रखेंगे। तो ये सामने उनका घर है और वहां जाएंगे और फिर सारी हकीकत और फैक्ट्स दिखाएंगे। मैं यहाँ पर मेहदी अली काज़मी साहब के घर, और मेहदी अली काज़मी साहब का ये घर का नाम लिखा हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि इनकी घंटी बजाए ताकि मेहदी अली काज़मी साहब बाहर हैं और जो व्लॉग में देखते हैं और वो व्लॉग में क्या कुछ होता है वो सारी चीजें रखेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि नीयत अच्छी हो तो हमेशा मंजिल उसकी जरूर उसको मिलती है। तो अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ जब से हमने एक मामला शुरू किया उनके साथ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है वो जारी रहेगा। तो मेहदी अली काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मैंने कोशिश ये थी कि मैं जिस तरह वो सकीना का व्लॉग होता है उस तरह बनाऊं, कोशिश कर रहा हूँ मैं उससे सीखने की, लेकिन अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। वैसे वीडियो वहां से ऑन करके आया था मैं, आपको बताया नहीं था। तो आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी तो नहीं? नहीं कुछ नहीं, घर आसानी से मिल गया, लेकिन जो कराची के स्कूल है वो जरूर हर जगह मिले, हर जगह रोड टूटी हुई थी और इसी अंदर गए। तो मैंने दोस्तों से वादा किया था कि मेहदी अली काज़मी साहब से मैं जाके सवालात करूंगा। अब वो जो हम कोर्ट में खड़े होकर बनाते थे या वैसे भी जब वीडियो बनाते थे वो अंदाज दूसरा होता है और व्लॉगिंग वाला अंदाज दूसरा होता है। तो मेरी वाइफ भी कह रही थी कि सकीना तो छुपी रुस्तम निकली, उसको कैसे पता चला कि ये प्रैंक भी कुछ चीज होती है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बातचीत कर सकूं, तो बच्चों से भी बात करेंगे और वक्त जाए के बगैर नहीं बैठेंगे, आप साथ बैठ के अब ज्यादा वक्त ना लगाएं, तो मेरे ख्याल में बातचीत करते हैं। वैसे ऐसा क्या था जिसमें आपने रजामंदगी जाहिर की कि वीडियो बनाई जाए? हालांकि एक वक्त था जब पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया से लोग हमसे रब्ता करते थे, वो आपकी आवाज सुनना चाहते थे, बात सुनना चाहते थे। मतलब एक देखा जाए मुश्किल वक्त जरूर था आपके लिए, तो खानदान के लिए, पूरे के लिए, लेकिन पॉपुलर मेरे ख्याल में कोई और नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त बना लेते हैं। अब क्या जरूरत पेश हुई? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बच्ची सकीना फातिमा जो है, ये केस शुरू होने से 2-3 साल पहले से व्लॉगिंग करती थी। अच्छा। लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त इसे या हमें कोई जानता नहीं था, और ये रैंडमली अपने शौक से ये करती थी। साथ में इसका एक चैनल था जिसमें ये शॉर्ट्स भी अपलोड करती थी ड्राइंग के, और साथ में व्लॉगिंग की वीडियोस थी। लेकिन वो जब केस हुआ तो मैंने इसे स्टॉप करवा दिया। और ये उस वक्त से अंदर से मुझे बार बार बोलती थी कि बाबा मुझे क्यों आप में रोक है। जाहिर है वो छोटी थी, नहीं समझ सकती थी। जब केस, अब जाहिर है वो तो एक डिफरेंट चीज और चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन, केस की भी डिफरेंट सिचुएशंस होती है। इस सिचुएशन में आके जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने लगे, तो ये बच्ची मुझे पिछले गालिबन कम से कम 1-1.5 साल से ये मुझे इसने कहना शुरू कर दिया कि बाबा मुझे अब वापस परमिशन दे व्लॉगिंग की। मैं उसमें हेजिटेट कर रहा था क्योंकि अब सिचुएशन डिफरेंट थी आज से 4 साल पहले की निस्बत। और उस हेजिटेशन के लिए मैंने 1 साल लिया, खुद भी इस चीज पे पहुंचने के लिए और उसे भी समझाने के लिए। लेकिन अब वो उसने कहा कि बाबा जिंदगी तो यूं ही चलेगी, और क्या हम अपनी, उसकी जो बात मुझे अपील की, उसने कहा बाबा क्या हम सारी जिंदगी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे? तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली ने थोड़ा सोचा और फिर उसे कुछ गाइडलाइंस के साथ परमिशन ग्रांट कर दी। तो बहुत सारे लोग, मैं जो जहाँ जहाँ मैंने वीडियोस अपनी में शेयर किया, जिक्र किया, और वहाँ आपके क्लिप तो मैं देख रहा हूँ तकरीबन हर यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह मिलती है। तो लोग बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं, बहुत ज्यादा लोग 99% मैंने तो देखे जो अप्रिशिएट ही कर रहे थे। तो कैसा फील करते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स, एक वो जो रिलेशनशिप की सूरत में मिला, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपने वाकई एक बाप होने का हक अदा किया। अक्सर कहते हैं किताबों में ऐसे अल्फाज मिलते हैं, लेकिन आपने हकीकत का रूप धरा उसको कि बाकी बाप होता क्या है। दूसरा तनकीद करते हैं, तो दोनों को आप किस तरह लेते हैं? शायद भाई देखिए, मैं ईमानदारी से एक बात बोलूं,
अगर मैं हज करने भी चला जाऊं ना, जिसने तनकीद करनी है उसने तनकीद ही करनी है, और जिसने अप्रिशिएट करना है उसने मेरे एक नॉर्मल लाइफ या जो मैंने स्ट्रगल किया उसने उस पर अप्रिशिएट करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अप्रिशिएट करने वाले 99% जैसे आपने बोला है, वो ये अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत है। बाकी जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। हर शख्स जो है वो अपनी तरबियत का आकाश होता है। जो अल्फाज वो यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली वो उनकी अपनी तरबियत के आकाश हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता, उनकी मर्जी है। अच्छा, वैसे वीडियोस में सकीना ज्यादा तंग करती नजर आती है दुआ को, तो रियल लाइफ में भी इसी तरह शरारतें करती है या सिर्फ वीडियो में नजर आती है सकीना? नहीं, ये छोटी बहुत शरारती है। अच्छा। सकीना जो है वो एक्चुअल में शरारती है। अच्छा। और खसूसन वो चंद एक साल जो बड़े मुश्किल आए, स्पेशली एटलीस्ट मैं ये कहूँ कि वो 7-8 महीने जो स्पेशली जो 16 मार्च से 6 जनवरी वाला टाइम था, तो वो जितना उसने अपनी शरारतें मिस की वो अब एंजॉय करती है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि आप बुलाए ना साथ, जरा मैं बुलाता हूँ। सवाल करूँ कि ऐसा सीखा कहाँ से मैं कि बुलाता हूँ। जिस तरह की वीडियोस बनाती है और जिस तरह की बात करती है, सकीना आती है, सकीना से ही बात करते हैं। ऐसी हैं, ठीक है। वैसे आप अब बड़ी यूट्यूबर है और मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। हाँ, लोग यही कह रहे हैं मुझे, मेरी वाइफ मुझे ताने दे रही, कह रहे हैं देखो इतने साल से तुम नहीं कर सके वो जो सकीना कर रही है। तो मैंने कहा पता नहीं, अब मैं जाके पूछता हूँ। तो आपने ये क्या किया, मतलब कैसे ख्याल आया? मुझे शौक है ब्लॉगिंग करने का, मैंने पहले भी किया था, मेरे काफी ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स थे तब भी, तो फिर केस हो गया तो पापा ने मुझे स्टॉप कर दिया, मैंने वापस शुरू किया है। तो वैसे सकीना जो है, हमने देखा जैसे आप जो है ना दुआ को बहुत ज्यादा तंग करती हैं, तो क्या वजह है, रियल लाइफ में भी या बाकी यूट्यूब पे नहीं, प्रैंक करती हैं? असली में। अच्छा, वो आपकी प्रैंक वाली वीडियो मुझे 36 दफा उसने दिखाई, कह रही है यार इतना सेंस कैसे हो सकता है? मैंने कहा माशाल्लाह समझती हो। तो असल में भी मजा आता है तंग करने में। अच्छा, तो स्कूल कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। दुआ का कैसा जा रहा है? वो उनका भी अच्छा जा रहा है, उनके पेपर होने वाले हैं। माशाल्लाह, चले आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे। बहुत अच्छा लगा वैसे मुझे आके, और खासतौर पर मैं आज सकीना से ही मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए नहीं आया था कि मैंने कहा जाके देखो। और बिल्कुल, चले अल्लाह ताला सलामती दे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आया जैसे तो सबसे पहले मेरी इसके अंदर नजर पड़ी। अब मैं हैरान था कि यार ये सकीना इसको चलाती कैसे है, इसके अंदर बैठती कैसे और इसको चलाती कैसे, और इसको पता नहीं कौन जो है बोर्ड को लेके जाए पानी में तैराता हुआ उसको ले जाता होगा, ऐसे कौन करता है ये सब कुछ? ये मामा ने लिया था। अच्छा, उनकी शौक था लेने का, लेकिन ये मेहदी कादमी साहब के चलाने की बस की बात नहीं है, ऐसे इसको चला सके। तो इसराइल के कमरे में मैंने एक चीज देखी जो मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र भी किया था, ये मेहदी अली कादमी साहब को जो एक अवार्ड मिला था, ये वो है जो रखा हुआ है। और क्योंकि लोगों ने हमेशा इनको अप्रिशिएट किया और बड़ी खुशी हुई ये देख के कि लोग वाकई अप्रिशिएट भी करते हैं। और इनके कमरे के अंदर ये चूंकि अभी भी जवान है लेकिन बहुत पहले जवान थे, तो ये उस वक्त की तस्वीर और इमरान भी करीब आकर दिखाए, तो माशाल्लाह एक वो हैप्पी फैमिली की तरह ही है। और अल्लाह का शुक्र है इसी तरह ये दुआ। और ये छोटी कौन है, आप ही है कौन है? अच्छा, ये मैं समझ रहा कि जब आप छोटी नहीं तब की शायद। ये आपने मेहदी कादमी साहब की फैमिली की तस्वीर देखी, और उसके बाद मैं आपको दूसरी दीवार की तरफ दिखाता हूँ। इमरान भाई इस तरफ से आएंगे, और ये तस्वीर में जिब्रान नासिर साहब हैं, और ये वकील वाले यूनिफॉर्म में बिल्कुल नहीं है, और आपको गुस्से वाली शक्ल भी नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके साथ दुआ ज़हरा और फिर सकीना है। और उसके साथ जो दूसरी तस्वीर लगी हुई है ये जफर अब्बास साहब जेडीसी के, और हमेशा जो परेशान हाल हो अल्लाह ताला इनकी परेशानी दूर फरमाए। वैसे क्योंकि इनका एक लकब है कि कोई परेशान हो तो वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, जफर अब्बास साहब, तो वो है। मेरे ख्याल में तस्वीर भी तभी की है, और मेहदी कादमी साहब हैं और हमारी भाभी हैं, तो यकीनन वही उस जमाने की तस्वीर होगी जब पहली मुलाकात हुई होगी जफर अब्बास साहब से। चलें चलें, तो इस तरह इनकी फैमिली का ये एक घर है। क्योंकि इस मीडिया के अंदर रहते हुए हमने जब लोगों से मिले, लोगों से ताल्लुक बना, तो दो लोग तो मैंने वाकई हमेशा जिनकी कद और जिनकी रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी, वो जिब्रान नासिर साहब और फिर एक मेहदी अली कादमी साहब हैं, जिनसे एक दिली लगाव रहा है और हमेशा रहेगा। क्योंकि एक परसेप्शन होता है और एक हकीकत होती है। परसेप्शन जिब्रान नासिर साहब के बारे में लोग पहले भी बहुत कहते थे, अभी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उन जैसे इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। साथ दिया तो फिर दे दिया, फिर पलट के नहीं देखा। और मेहदी अली कादमी साहब इसी तरह ही कि जब वो कूद गया ना तो फिर पलट के पीछे नहीं देखते। तो ऐसे लोगों के साथ रह के और फिर नेक नीति के साथ रहें, और अल्लाह ताला वो आपको रिजल्ट दिखाए जिसकी आपके दिल में ख्वाहिश हो,
तो फिर वो कामयाबी आपको जरूर मिलती है। तो आप सब की एक जो फैमिली है मेहदी काज़मी साहब की, काज़मी फैमिली के नाम से, वो कामयाब रहे और हमेशा अल्लाह ताला की सलामती और उसके हर तरह की जो एक लोगों की नजरें होती हैं उससे बचा के रखे। और तनकीद करने वाले करते रहेंगे, इसको भी करेंगे, मजीद भी करते रहेंगे, तो इसी तरह ये इनके घर में जो रोशनियां हैं इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेंगी।